हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर का जो रिपोर्टिंग हो रहा है अभी और 7 दिनों के लिए जो क्वारंटीन किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, कितने बच्चे आउट हो रहे हैं, मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे देता हूं। क्योंकि मैं अभी जो है 2 दिन पहले ही आया हूं चिल्का से, क्योंकि मेरे भाई का भी 5 तारीख को रिपोर्टिंग था और उसको अभी क्वारंटीन किया गया है 7 दिनों के लिए। तो उसका जो मेडिकल होगा वो 12 तारीख को हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ओवरऑल सब कुछ बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो है जिस टाइम में रिपोर्टिंग था, जैसे कि उसका रिपोर्टिंग था 6:30 बजे, तो हम लोग 4:45 बजे ही गेट पे पहुँच गए थे। ठीक है, रोड के साइड में जो गेट है वहीं पे हम लोग, रोड की तरफ जो गेट है वहीं पे हम लोग पहुँच गए थे। तो उसके बाद 4:45 बजे एंट्री चालू था, तो 4:45 बजे वो भी अंदर चला गया। तो एंट्री तो पहले ही सभी कर ले रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं था। पूरा अंधेरा ही था, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो उसके बाद वहाँ पे आपका जो है मेडिकल, तो आपको पता है क्वारंटीन के बाद होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरह से हो रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि जब तक वो अंदर नहीं चला गया बस से तब तक हम लोग वहीं पे थे, देख रहे थे। तो उन लोगों का जो है सबसे पहले तो अंदर में जो है, जैसे ही आप गेट पे जाओगे तो सबसे पहले आपका निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर आपके पास आरटीपीसीआर नहीं है तो फिर दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन जब क्वारंटीन हो गया उसके बाद कॉल आया था, 7 तारीख को कॉल आया था उसका। तो उसने बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट में जल्दी आउट नहीं कर रहे थे, जिनके पास आरटीपीसीआर नहीं भी था उसका रैपिड टेस्ट वो लोग खुद करके उसको एंट्री दे रहे थे। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी आप ऐसा गलती मत करना, क्योंकि उनके मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग को आरटीपीसीआर ज़रूर लेके जाना है। उसके बाद जो है सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन मेरे भाई ने जैसा बताया जब कॉल किया था कि मैंने उनसे पूछा कि कौन सा पुलिस वेरिफिकेशन लिया, क्योंकि उसने जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करवा के लेके गया था। तो हम उससे पूछे कि कौन वाला आपका मतलब पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेप्ट किया। तो उसने बताया कि हम पहले ऑफलाइन वाला दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि ऑनलाइन वाला चाहिए। तो फिर उसके पास दोनों था तो वो दोनों दे दिया। तो ईजिली जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, क्योंकि उसने जब अप्लाई किया था आधा घंटा के अंदर में ही पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया था वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके पास दोनों था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो लोग आपका बहुत ही अच्छे तरह से बारीकी से चेक करेंगे, क्योंकि उसके एक दिन पहले 4 तारीख में बहुत सारे लड़के को आउट किए थे। कोई जो है एसपी का सिग्नेचर करा के नहीं लेके गया था, कोई एसपी के असिस्टेंट का साइन करा के लेके गया था। तो वो लोग आपका ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपका होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी आप लेके जाओ, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अभी जो भी लड़के, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का भी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उन कैंडिडेट को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि वो लोग आपको 7 दिन का टाइम देंगे। मध्य प्रदेश के एक लड़का था, उसका डाउट ये था कि वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके गया था उसका डोमिसाइल बना हुआ था, पूरा फैमिली का डोमिसाइल बना हुआ था। तो उसने बताया कि हम लोगों के तरफ अलग से मेरा डोमिसाइल नहीं बना। उन्होंने बताया कि वहाँ पे बोले कि नहीं, आपका फैमिली का बनेगा। तो आपको ध्यान रहे कि आपका खुद का डोमिसाइल होना चाहिए, फैमिली का डोमिसाइल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसको टाइम दिए थे, फिर वो अगले दिन 5 तारीख को उसको एंट्री ले लिए थे, वो पता नहीं कैसे मंगा लिया था। तो आपको ये गलती नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि आपके ही मध्य प्रदेश के बहुत सारे लड़के हैं जो कि 18 से कम है, लेकिन वो फिर भी अपना डोमिसाइल लेके आए हुए हैं। तो इसीलिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी डाउट होता है, आपको लग रहा है कि मेरा कोई इसमें डाउट हो सकता है, इसमें मैं छट सकता हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने भाई का सारा डॉक्यूमेंट बनवाया है, तो मुझे सब कुछ पता है। और डॉक्यूमेंट में आपको आउट करेंगे, वो एंट्री नहीं लेंगे जब तक आप आप जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो आपको टाइम भी दे रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में तो आपको सीधा आउट कर देंगे, आर्मी में जाओगे तो सीधा आउट कर देंगे, डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। लेकिन इंडियन नेवी में आपको टाइम दे रहे हैं, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, अब आप जैसे भी लेके आओ।
तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे तरह से चेक हो रहा है। अगर आपका कोई भी चीज़ मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, फादर्स नेम में मिस्टेक है, तो आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा के जाना या सही करवा के जाना। जो नेक्स्ट इंटेक मतलब जो नेक्स्ट बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं ये बोल रहा हूँ, अभी ही आप अपना नाम सब ठीक करवा लो, नहीं तो फिर आउट हो जाओगे वहाँ से, तो बहुत बुरा लगता है। तो उस दिन कुछ और नहीं हुआ, उस दिन बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और 4:45 वो अंदर चला गया था। 9 बजे तक, 9:30 बजे तक उसका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद उसको जो है ब्रेकफास्ट दिया गया वहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था। तो उसके बाद जो है फिर वो लोग अंदर चला गया, उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से आ गए। तो उस दिन आपका कोई भी चीज़ नहीं हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और अब जो मेडिकल होगा उसमें आपका शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होगा, क्योंकि जैसे कि मेरे को बताएं कि 11 तारीख के रात से ही मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। 12 तारीख के शाम तक 3, 4, 5 बजे तक आपको मतलब पता चल जाएगा कि मेडिकल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जहाँ तक बात रहा कि अभी तक जिन भी कैंडिडेट का 1 तारीख को या 2 तारीख को रिपोर्टिंग था, तो उनका क्या है, तो मेरे जहाँ तक कांटेक्ट में कुछ लड़के हैं, तो मुझे जैसे कि पता चला है कि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं छट रहे हैं मेडिकल में, लेकिन हाँ लगभग जो है 100 के अप्रॉक्स में, अभी तक मैं जितना सुना हूँ कि 100 के अप्रॉक्स में कैंडिडेट आउट किए गए हैं मेडिकल में। अभी तक जितना मेडिकल हुआ है 100+ कैंडिडेट आउट हुए हैं। तो आप सोच लो कि कितना आपका 1 तारीख वाले का मेडिकल हो गया होगा, 2 तारीख वाले का हो गया होगा और 3 तारीख वाले का 10 तारीख को मतलब कल हुआ होगा। तो मैं 1 और 2 तारीख वाले के बता रहा हूँ, 100+ कैंडिडेट मेडिकल में आउट हैं। और वैसे आप लोग ईयर वैक्स वगैरह साफ़ करवा के जाना, ये सब पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और बाकी जैसे ही मेरा भाई का मेडिकल होगा, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हुआ। और एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को री मेडिकल मिलता है तो आप लोग 21 दिन का री मेडिकल ही लेना, उससे कम का मत लेना। क्योंकि मुझे वहाँ पे एक लड़का मिला था जिसके बड़े भाई का मतलब कि वहाँ पे मेडिकल था, तो वो पिछले इंटेक में आउट हो गया था। इसलिए आउट हुआ था कि कान साफ करवा के नहीं गया था और उसको वहाँ पे ईयर वैक्स में आउट कर दिए। और वो 1 दिन का मेडिकल लिया था और चिल्का के आसपास में कोई अच्छा डॉक्टर मिला नहीं जो कि अच्छा से ईयर वॉश कर सके। तो इसीलिए जो है वो 1 दिन का रीमेडिकल लिया था और बाद में वो मेडिकल में अनफिट हो गया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ऑथेंटिक बात है, जो जेन्युइन बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी डरना कुछ नहीं है, आपको एकदम बेफिक्र रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव वहाँ पर स्टाफ थे, जितने भी थे आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि मेरे सामने में ही 3 लड़कों को हाइट में भी आउट किए थे। वहाँ पे आपका हाइट भी मेजरमेंट हो रहा है। तो मैंने एक लड़का से पूछा था, पता नहीं वो कौन सा स्टेट का था, ये तो मैंने पूछा, लेकिन उसको हाइट में आउट किए थे। तो मैंने पूछा कि और क्या क्या चेक हो रहा है, वेट भी चेक हो रहा है। तो वेट में आपको आउट नहीं करेंगे। अगर आपका 5 किलो प्लस या माइनस है तो उसमें आपको आउट नहीं करेंगे। लेकिन जो हाइट चाहिए, आई थिंक 157 चाहिए, तो इतना आपका हाइट होना चाहिए। अगर इतना आपका हाइट नहीं है तो वहाँ पे जो है लगा हुआ रहता है मशीन, उसमें आपका चेक करेंगे। अगर आपका हाइट नहीं आया तो फिर आपको वहाँ से आउट कर देंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका हाइट है कि नहीं है। क्योंकि हाइट में तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वेट तो चलो ट्रेनिंग में कम हो जाता है, लेकिन हाइट में नहीं चलेगा आपका। तो ये सब बात का आप ध्यान रखना। मैं अभी घर आ गया हूँ, अब देखते हैं कि कल उसका मेडिकल में क्या रिपोर्ट आता है। आप लोग भी विश करना कि हो जाए, ठीक है। और मैं भी विश कर रहा हूँ कि गुड न्यूज़ जल्दी से पॉजिटिव न्यूज़ मिले। बाकी जितना भी मतलब हम लोग चेकअप करा सकते थे वो सब तो करा लिया है, जैसे कि दांत साफ, कान साफ, ये सब, और डीएनएस का पॉइंट और ये सब तो पूरा डॉक्टर से चेकअप करवा लिए थे, तो वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नेवी SSR ज्वाइनिंग वाला एक ग्रुप है, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो और आप चैनल मतलब कि ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे कोई भी डाउट होगा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।
मैं आप लोग को रूम के बारे में बोलने के लिए भूल गया था। तो देखो, मैं जहाँ पे रुका था वो यही गेस्ट हाउस है, पेइंग गेस्ट हाउस। और आपको ये जो है चिल्का से महज 50 मीटर की दूरी पे है। तो आप लोग ये नंबर नोट कर सकते हैं। हम लोग 4 लोग रुके थे 700 रुपये में। बाकी आप लोग भी बात कर लेना, कम आपको कर देंगे। 200 रुपये या 150 रुपये लेके आप लोग को ये कर देंगे। ये अच्छा रूम था, इसीलिए मैं आप लोग को शेयर कर दिया, बाकी कोई बात नहीं है।